नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज हम जनता मांगे जवाब में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नशे पर सियासी संग्राम को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में नशे के मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार पर नशा माफियाओं को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है, तो वहीं डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सख्त कार्रवाई का दावा किया। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि नशा अब स्कूलों तक पहुंच चुका है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में नशे पर सियासी संग्राम। अजय चंद्राकर बोले, प्रदेश में नशा माफियाओं का राज। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, 16 मामलों में करोड़ों की संपत्ति की गई अटैच। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन और 100 पद स्वीकृत। 2025 में 64,000 किलो नशीला पदार्थ नष्ट करने का दावा। तो वहीं 250 गाड़ियां जब्त की गई, नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में नशे के बढ़ते मामलों को लेकर विधानसभा में जोरदार बहस हुई। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में नशा माफियाओं का नेटवर्क मजबूत हो रहा है। सवाल उठाया कि अगर कार्रवाई हो रही है तो जमीनी स्तर पर असर क्यों नहीं दिख रहा। इस पर कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि नशा अब युवाओं से आगे बढ़कर स्कूलों तक पहुंच गया है। कुछ जिलों में बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई गई है। ये नशा भी बढ़ते क्रम में है। कहीं भी जाइए पान ठेला में मिलता है, कहीं भी जाइए गुपचुप ठेला में मिलता है। तो ये सब में लगाम लगाना बहुत जरूरी है। आज ये विधानसभा में प्रश्न भी ये विधानसभा में ध्यानाकर्षण में आया था। मैं भी सरकार से मांग करती हूँ कि सूखा नशा को बंद किया जाए और इसमें लगाम लगाया जाए। वहीं सरकार की ओर से जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एनडीपीएस कानून के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। मादक पदार्थों की बड़ी मात्रा जब्त की गई है। नशा तस्करों की संपत्तियां अटैच की गई हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया और जिलों में विशेष टीमें सक्रिय हैं। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा भी दी गई है। सरकार का दावा है कि नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए 100 पद स्वीकृत किए गए, तो साथ ही जिलों में तैनाती की जाएगी। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव समेत कई जिलों में सक्रिय टीमों ने 250 गाड़ियां जब्त की हैं। नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए 1933 टोल फ्री नंबर पर शिकायत की व्यवस्था भी है। 16 ऐसे प्रकरण हुए जिसमें प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। ये 13,29,51,735 रुपए की प्रॉपर्टी है, जो कि इन प्रकरणों के माध्यम से 16 प्रकरणों के माध्यम से अटैच किया गया है। जहां प्रॉपर्टी अटैच होती है वहां पर यह स्पष्ट संदेश उन लोगों के बीच पहुंच जाता है कि ये पैसा भी जो कमाया हुआ है यह भी जाता रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस पर संदेश पहुंचता है। इस पर भी कार्रवाई की गई है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में नशे के मुद्दे पर सियासत और तेज होने के संकेत हैं। बीजेपी के अजय चंद्राकर ने सामाजिक जागरूकता पर सवाल उठाए, तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने सख्त कार्रवाई का दावा किया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हालात सुधारने की जरूरत है। अब देखना होगा कि नशे के खिलाफ ये लड़ाई सियासत तक सीमित रहती है या सरकार और विपक्ष मिलकर कोई ठोस अभियान शुरू करते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में नशे पर सियासी संग्राम, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उमेश घरमोड़े बीजेपी नेता हैं, स्वागत है आपका। नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत नितिन जी। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका भी के शर्मा साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उमेश जी, अब तो खुद अपने ही नेता पोल खोलते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं अजय चंद्राकर की छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार बड़ा फल फूल रहा है। 2 लाख से ज्यादा जहां एक तरफ ड्रग्स के बताया जाता है कि ड्रग्स में लिप्त लोग हैं और 4 लाख के लगभग गांजा उपभोक्ता हैं प्रदेश में। और गांजे की कितनी बड़ी तस्करी, कितना बड़ा नेटवर्क चलता है पड़ोसी राज्य ओडिशा से, जिसकी सप्लाई पूरे देश में छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, हम सब जानते हैं। हर दिन या मैं बोलूं आए दिन ही यहां गांजा तस्करी को लेकर कई खुलासे होते हैं, कई गांजे की खेप पकड़ी जाती। क्या ये रोक लगाने में असमर्थ हो रही है सरकार? संयम जी, कहीं असमर्थता वाला विषय नहीं है, बल्कि सरकार सजग है, मजबूती से लगातार कार्रवाइयां हो रही है। रह गई बात सदन की, और सदन में भी इस विषय को गंभीरता से कौन उठा रहा है,
भारतीय जनता पार्टी के जागरूक विधायक, जागरूक नेता इस विधेयक विषय को बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? छत्तीसगढ़ एक शांति के टापू के रूप में जाना जाता था, पहचाना जाता था, और छत्तीसगढ़ के लोग बड़े भोले हैं और छत्तीसगढ़ की एक अपनी अलग सौम्यता को लेकर पहचान रही है। उस बात की चिंता और उस बात की चिंता को देखते हुए जिस प्रकार से सदन में सवाल निकल करके आया, यह बताता है कि नशे को लेकर के किस प्रकार की गंभीरता है और सरकार भी गंभीर है। बीते 2 वर्षों के अंदर में चाहे नशे के, सूखे नशे के काला कारोबार का विषय हो, तमाम गिरफ्तारियां हुई, तमाम तरह के मामले दर्ज किए गए, एनडीपीएस एक्ट में मामले दर्ज किए गए, 13 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच करने का काम हुआ, 16 प्रकरण इस प्रकार के दर्ज किए गए, 250 से अधिक वाहन जब्त किए गए जिनके माध्यम से इस प्रकार के अवैध नशे के वस्तुओं को सप्लाई किया जा रहा था। तो ये कार्रवाइयां दिख रही है और इन कार्रवाई के कारण ही ये चीजें सामने निकल कर ओवैसी, लेकिन ये कार्रवाई काफी है क्या? क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नशे पर ब्रेक नहीं लगा है छत्तीसगढ़ में। बड़ी कार्रवाई की गई है, आप बता रहे हैं, खुद विजय शर्मा ने बताया है। उमेश जी, विजय शर्मा खुद बोले हैं कार्रवाई को लेकर जो कार्रवाई की गई है वो बड़ी है, हमें लगता है, आपको लगता है, लेकिन नशे के सौदागरों को लगता है कि शायद उनके ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है, बहुत छोटा उनके लिए, क्योंकि नशे का जो धंधा है उसमें मुनाफा बहुत है नशाखोरों के लिए, और ऐसे में कार्रवाई हमें बड़ी लग रही है। लेकिन क्या उदाहरण बन पाएगी कार्रवाई? नशे कारोबार पर ब्रेक लगेगा? एमडी ड्रग्स तक रायपुर के पास मिला था, पंजाब से इसकी तस्करी की जा रही थी, छत्तीसगढ़ में खपाया जा रहा था। नशे में छत्तीसगढ़ आगे निकल चुका है, ये मानती है बीजेपी? देखिए, केवल कार्रवाई करना नहीं या केवल कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर देना सरकार का उद्देश्य नहीं है। इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इस नशे के काला कारोबार को निस्तनाबूद किया जाए, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। और उसी में एक महत्वपूर्ण कदम सरकार का एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन करने भी सरकार जा रही है। हर तरह से कैसे इस प्रकार के काला कारोबार करने वालों को तोड़ा जाए और उन पर कैसे कार्रवाई की जाए, उसका उदाहरण लगातार देखने मिला। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, अब से पहले जो सरकार थी इस प्रदेश के अंदर में, उस वक्त में ऐसी कार्रवाइयां देखने नहीं मिलती थी। लोग अनजान थे कि इस प्रदेश के अंदर में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। ये तो हमारी सरकार आई, लगातार कार्रवाइयां हो रही है, 250 से अधिक गाड़ियां जब्त हो रही है, यहां पर 64,000 किलो नशीले पदार्थों को जब्त करके नष्ट करने का हमने काम किया। और आप जैसे प्रबुद्ध मीडिया के माध्यम से ये कार्रवाइयां भी जब जनता के सामने निकल करके आती है, जरूर एक बड़ा आंकड़ा आपने बताया, 64,000 किलो का यहाँ पर नशे का खेल नशीला पदार्थ पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। और मैं इसको 2 तरीके से लिया जाना चाहिए, मुझे लगता है। मैं आता हूं आपके पास, आता हूं नितिन जी से जवाब मिलता हूं। कारोबार पे हमने पूरी तरह से अंकुश लगा दिया या बहुत बड़ी कार्रवाई आता हूं उमेश जी आपके पास। लेकिन नितिन जी, मेरा सवाल यहां पर यह है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की गई है, नशे के काला कारोबार, लेकिन यहां पर ये मानती है कांग्रेस की, अब खुद बीजेपी नेता उसको लेकर यदि सवाल उठा रहे हैं तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, सराहना करती है कांग्रेस। देखिए, अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ विधायक हैं, संसदीय मामलों के विद्वान जानकार हैं और उनको तो मंत्रिमंडल में होना चाहिए, नहीं है, बहुत दुखद है। उन्होंने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के खिलाफ, खुद की सरकार के खिलाफ प्रश्न लगाया है। और प्रश्न लगा के उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तो कांग्रेस के समय भी प्रश्न लगाता था, मैं आज भी लगा रहा हूं, पर स्थिति पहले से ज्यादा भयावह है, हमने स्थितियों को कंट्रोल किया। आज मैंने प्रदेश के विद्वान गृह मंत्री विजय शर्मा जी की जवाब सुने, उन्होंने टोल फ्री नंबर बताया 1933। मैं लाइव बैठा हूं, ये 1933 आप लगा लो, ये बंद है, इस पे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। ये इनकी सरकार की कार्रवाई है कि इन्होंने कहा कि हमने नशे के खिलाफ टोल फ्री नंबर चालू करने का बोला होगा, शायद आपने जल्दबाजी कर दी, नहीं लगा, तभी इतनी जिम्मेदारी से एक पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से आपको बोल रहा हूं। नशा जो है, ये देखिए, ये देखा जा रहा है कि जो ड्रग्स छत्तीसगढ़ में आ रही है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन कंट्रीज से आ रही है। तो इन देशों से भारत की सीमाओं को रौंद कर छत्तीसगढ़ पहुंचना, मतलब भारत की सीमाओं को रौंदना, महाराष्ट्र की, प्रदेश की सीमाओं को रौंद कर छत्तीसगढ़ तक ये नशा पहुंच जाना, ये नाकामी केंद्र सरकार की भी है
और राज्य सरकार की भी। स्कूलों तक नशा पहुंच गया है, स्टूडेंट नशे के शिकार हो रहे। उड़ता पंजाब, एक बात कही जाती थी, उड़ता छत्तीसगढ़ वाला हिसाब हो गया है। अभी हाल ही में एक आरक्षक नशा बेचने के कारोबार में जानकारी मिली कि काफी समय से नशा बेच रहा है, 1.5-2 साल से एक्टिव था, किसी ने मुखबिरी की तो पकड़ा गया। लेकिन एक चीज है यहाँ पर नितिन जी, वो कहते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए दिख रही है, कार्रवाई की जा रही है, इन कारोबारों में पकड़ा है। वो कहते हैं कार्रवाई की जा रही है इसलिए यहाँ दिख रही है। आप कार्रवाई नहीं करते थे अपने कार्यकाल में तो पता भी नहीं चलता था, कारोबार पूरा अंडरग्राउंड चलता था, ये आरोप लगते हैं। विधायक कह रहे, वरिष्ठ विधायक की पहले से स्थिति भयावह है। कल बजट था, संयम जी, बजट में प्रदेश के एकदम जानकार मंत्री जो आईएएस अफसर रहे, उन्होंने कहा नशा मुक्ति केंद्र के लिए 20 करोड़ रुपए की हम घोषणा करते हैं। इधर नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं 20 करोड़ रुपए के खर्च से, और वहां 56 नई शराब की दुकानें खोल रहे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बड़ी लाजवाब तरीके से कहते हैं कि मदिरा प्रेमियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके मनपसंद की मदिरा जो है उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी। मैं फर्स्ट रिएक्शन के शर्मा साहब का ले लेता हूं, नशे को लेकर क्या स्थिति प्रदेश में है, आता हूं आपके पास। रिकॉर्ड देखे, 75% अपराध नशे की हालत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आंकड़ा बढ़ा भी दें क्योंकि ये होता है। के शर्मा साहब, हम क्या समझे प्रदेश में जो स्थिति है, सूखा नशा हो, गांजे की एक बड़ी सप्लाई चेन चलती है। ड्रग्स तो हमने देखा कितना बड़ा खुलासा हुआ था, उस पर तो कार्रवाई जरूरी है, वो तो उसके ऊपर आप कितनी कार्रवाई करें वो कम है। उसके लिए ना सिर्फ प्रदेश बल्कि केंद्र सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन गांजे को ऊपर रोक लगाने का काम तो प्रदेश सरकार करती है, आए दिन गांजे की खेप पकड़ाती है, लेकिन इसे जड़ तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? स्वयं जी, गांजा को लेकर आपने शुरू में ही कहा कि उड़ीसा से सप्लाई होता है और छत्तीसगढ़ के माध्यम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में जाता है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। आज ही आप देखेंगे कि राजस्थान का युवक पकड़ाया है डोडा के साथ रायपुर में ही। उसी तरह से अवैध शराब का भी मामला आज ही पकड़ाया है। केवल रायपुर की बात कर रहा हूं, जो विधानसभा में उठने के बाद ये घटना हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जितनी भी विज्ञप्ति, जितने भी अधिकारी जानकारी देते हैं, उसमें एक लाइन जरूर करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज तक पहुंचेंगे। ये क्यों नहीं वहां तक पहुंचते? ये राज्यों के बीच समन्वय की कमी है क्या इसको बढ़ाने की आवश्यकता है कि उड़ीसा के साथ हम संपर्क करें और यहाँ वहां जो बैठे मेन उनके कर्ता धर्ता है जो यहाँ भेज रहे हैं ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, रायगढ़ में भी उसी तरह के उड़ीसा से रायगढ़ पहुंचता है, इधर बस्तर तरफ से भी आ जाता है, गरियाबंद से आ जाता है। तो ये रास्ते जो है इस पर लगाम लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आप आंकड़े से काम नहीं हो जाए। आप तो बुलडोजर की सरकार है आपकी, आप बुलडोजर कार्रवाई की बात करते हैं। कितने यहाँ पे बड़े गांजा तस्कर मिले हैं क्या? कि छोटे छोटे आप जो है इसमें डिमांड नेटवर्क कहीं पर ही कार्रवाई कर रहे हैं कि सप्लाई नेटवर्क को किस ढंग से आप पकड़ पा रहे हैं? राजधानी में आप जनप्रतिनिधियों की जागरूकता की बात करता हूँ, पार्षद, विधायक, जो तालाब है उसके किनारे घूम जाए, तालाब के किनारे शाम के समय आपको पूरा गांजा, आपको कहीं न कहीं बैठे लोग मिल जाएंगे, आप ही से पूछ लेंगे कि आपको क्या चाहिए, पुड़िया चाहिए। तो इस तरह से तमाम जो माहौल है, निश्चित है अजय चंद्राकर जागरूक विधायक हैं और जो सवाल जो उठा रहे हैं भाजपा सरकार के प्रति, उनका ये कहना भी बड़ी बात है कि कांग्रेस के समय 5 मिनट में मिल जाता है, अब तो स्थिति भयावह है। तो ये केवल विधायक की सक्रियता के साथ प्रदेश की स्थिति को दर्शाता है। राजनीतिक रूप से भले कह सकते हैं कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को क्यों ये सब नहीं दिखता है, तो मुझे लगता है कि इसको के शर्मा साहब, आपने उड़ीसा में गांजे की बात की। उड़ीसा में अब बीजेपी सरकार है, अब तो डबल इंजन नहीं, हर घर इंजन है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों जगह एक ही इंजन है। फिर क्या समस्या आ रही है? क्यों अब सरकार कार्रवाई ऐसी नहीं कर सकती कि उड़ीसा के जरिए जो भारत के अंदर प्रवेश द्वार बना है छत्तीसगढ़ गांजे का, छत्तीसगढ़ प्रवेश द्वार बन गया गांजे का भारत के अंदर, आखिर वो क्यों नहीं रोका जा सकता उड़ीसा से? समन्वय की कमी की बात कर रहा हूं। अमित शाह जी जहां नक्सलाइट के साथ बैठक के साथ इस ड्रग्स को लेकर भी उन्होंने यहाँ पे अन्य राज्यों के डीजीपी के साथ बैठक ली थी, लेकिन राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ में आप रिक्शा वाला या छोटे छोटे युवा जो स्कूली बच्चों की बात विधायिका कह रही है, तो इन लोगों पर कार्रवाई की जगह में इसका मेन जो ग्रोह है, मेन जब तक वहां तक आप लिंकेज तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे, जो सप्लाई जहां से शुरू हो रहा है, तो सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए जब तक आप वहां कार्रवाई नहीं। उड़ीसा जाके पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? उड़ीसा के यहाँ जो माल 5 किलो 10 किलो पकड़ा रहा है, वो जो 50 किलो 100 किलो लेके बैठा हुआ है क्विंटल भर जाके उड़ीसा में, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? डोडा को लेकर उसी तरह से बात आ रही है, पंजाब राजस्थान से मामला आज भी राजस्थान का युवक पकड़ा है, जैसे राजेंद्र नगर क्षेत्र में एमडी ड्रग्स वहां से पकड़ में आता है, चरस गांजा। अभी तो आप तो शराब और भांग को तो सरकार खुद उसको ठेका देती है,
लेकिन बाकी चीजों को लिए नियंत्रण के लिए मेडिकल दुकानों में चलिए, कार्रवाई बिल्कुल, है, स्वास्थ्य विभाग जरूर। की ढंग से कार्रवाई कर रही है, खाद्य और औद्योगिक प्रशासन क्या कर रहा है, मेडिकल दुकानों में तमाम प्रकार के मनोरोगी को कार्रवाई जो दवाई जरूर दिया जरूरी है। जाता और ये नशे की आड़ में जो पूरा का पूरा कारोबार फल फूल रहा है, उमेश जी मेरा ये सवाल है आपसे कि अब तो ओडिशा में भी बीजेपी सरकार है, समन्वय की क्या कमी है? ओडिशा में जाकर कार्रवाई करने की इजाजत क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस को नहीं है या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? क्योंकि ओडिशा में बीजेपी सरकार आपस में समन्वय करे तो अब कब तक आप अपनी सीमा के अंदर, जब तक ट्रक घुसेगा, गाड़ी घुसेगी, गांजा घुसेगा, तभी पकड़ेंगे? ओडिशा में भी कार्रवाई हो सकती है, ये फायदा नहीं मिलना चाहिए आम जनता को क्या सरकार का एक जैसी होने का? देखिए, उड़ीसा में ठीक बात है, भाजपा की सरकार है, लेकिन पुलिस का अपना एक कार्रवाई का तरीका है। और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इससे पहले भी और कई मामले निकल करके आए। नहीं, कार्रवाई कर रही है, वो तो आश्वासन है, हम देखते हैं लगातार। मैं खुद बोल रहा हूं, कार्रवाई होती है गांजे के खिलाफ, सख्त कार्रवाई की, वहां गिरफ्तारियां भी हुई। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो पुलिस के सामने भी चुनौतियां हैं समय के साथ, जैसे नशे का काला कारोबार करने वाले लोग अपने तरीके से और दूसरे तरीके से अपना काला कारोबार का व्यापार को इस छत्तीसगढ़ के अंदर में फैलाने का प्रयास किए। उसमें पुलिस के सामने भी कुछ चुनौतियां आई। उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक जिम्मेदारी तय करते हुए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का भी गठन किया है, जिसकी सीधे जिम्मेदारी बनेगी, सीधे जवाबदारी बनेगी। और वो उन विषयों को लेकर के, जैसा कि नेक्सस तोड़ने का विषय हो, सरकार गंभीर है कि जो सप्लाई चेन है उसको कैसे तोड़ा जाए और कैसे छत्तीसगढ़ में जो ये आपूर्तियां हो रही हैं उसको कैसे पूर्ण रूप से बंद किया जाए। और ये निर्णय बताता है कि सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर है। और बीते 2 वर्षों में जो कार्रवाइयां हुई हैं, ये भी बताती है कि सरकार किस प्रकार से नशे को लेकर के कड़े कार्रवाई को करने के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर आप कितना ही कर लीजिए, मुझे लग रहा है क्योंकि ये गांजे का बड़ा कारोबार बड़ा मुनाफा देता है, उसको लेकर उमेश जी, गांजे का बड़ा कारोबार बड़ा मुनाफा देता है। कितनी कार्रवाई कर लीजिए छत्तीसगढ़ में, हम लगातार देख रहे हैं कार्रवाई बहुत होती है। मैं तो खुद बोल रहा हूं, पर डे कहीं ना कहीं से न्यूज आती है कि गांजे की खेप पकड़ी गई है और पुलिस कार्रवाई में बिल्कुल भी समझौता नहीं करती है। लेकिन जड़ तक क्यों नहीं जा पा रहे उड़ीसा में, वो जवाब मुझे नहीं मिला है। अब तो एक जैसी सरकार है, उसका फायदा तो जनता को मिलना चाहिए कम से कम। मैं वही कह रहा हूं। क्या ये आश्वासन देती है बीजेपी कि अगले 5 साल में अब गांजा पूरा खत्म हो जाएगा, छत्तीसगढ़ प्रवेश द्वार नहीं रह जाएगा गांजे का? देखिए, निश्चित तौर पे ना सिर्फ गांजा बल्कि और भी नशे की खेपें पकड़ाए, हेरोइन से लेकर के, चरस से लेकर के और तमाम चीजों को हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने पकड़ा है और उसमें भी कमी आई है। मैं सिर्फ गांजे की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जितने भी सूखे नशे हैं, आने वाले समय के अंदर में उनकी आपूर्ति, उनके नेक्सस, उनके सप्लाई चेन को छत्तीसगढ़ एंटी नारकोटिक्स फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस पूर्ण रूप से ध्वस्त करेगी, पूर्ण रूप से तोड़ेगी। और हमारा संकल्प है, नितिन जी संतुष्ट हैं? बिल्कुल, जवाब से संतुष्ट हैं नितिन जी? मुक्त हो, और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नितिन जी संतुष्ट हैं जवाब से, विपक्ष होने के नाते, कि जो कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, ना सिर्फ गांजा बल्कि सब कुछ के ऊपर बैन लगाया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको? और आगे बढ़े तो संयम जी, इंजन है, इंजन है। इन इंजनों में, इनकी बोगियों में भर भर कर नशे का सामान जो है, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे वो अफीम हो, छत्तीसगढ़ आ रहा है। और बड़ी खूबसूरती से यहां से इनकी सरकार के संरक्षण में उत्तर प्रदेश हो या कहां हो चले जा रहा है। दूसरी बात, मेडिकल स्टोर तक के इन नशों से जो है वो अलग नहीं हुए हैं, मेडिकल स्टोर में भी नशा उपलब्ध है। देखिए, ये सरकार कितनी संवेदनशील है नशे को लेकर, मैं बता दूं। हाँ। इस प्रदेश में न जाने, मुझे लग रहा है बहुत सारे ड्राई डे हुआ करते थे। होली के दिन शराब बेचने की बात कर दी, वो तो बाद में विपक्ष की और आम जनता का जो विरोध का सामना करना पड़ा, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो होली के दिन जो है वो शराब की दुकान, शायद कल या परसों आदेश जारी हुआ है कि नहीं बेचेंगे। आज तक मैंने मेरे जीवन में 30 जनवरी गांधी जयंती, गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन शराब की दुकान कभी खुली नहीं देखी मेरे पॉलिटिकल कैरियर में 25 साल के। पर इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 30 जनवरी को शराब की दुकानें खुली थी। घर घर शराब, हर घर शराब, कुछ ऐसा नारा चल रहा है इस प्रदेश में। हमने नशे के खिलाफ जो काम किया उसका एक बड़ा उदाहरण दूंगा संयम जी, कि हमारी सरकार के दौरान, प्रदेश में कांग्रेस की, भूपेश बघेल जी की सरकार के दौरान हुक्के पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो एक टीम थी या कहे एक रैकेट था
जो कि नशे की सामग्रियों को, सूखे नशे की सामग्रियों को कैफे तक पहुंचाकर हुक्के के माध्यम से युवाओं को नशे का आदी बना रहा था। हमने विधानसभा में विधेयक लाकर हुक्के पर प्रतिबंध लगाया। इस वजह से नशे का जो एक बहुत बड़ा रैकेट था उस पर छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगा। आज प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक भारतीय जनता पार्टी के अजय चंद्राकर जी ने जो चिंता व्यक्त की है, वो चिंता हमारी भी है, इस प्रदेश की है, इस प्रदेश के भविष्य की है, और इस पर सरकार को इधर उधर की बात ना करते हुए कार्रवाई की बात करनी चाहिए। जैसा कि मैंने टोल फ्री नंबर बताया जो इन्होंने जारी किया है कि 1933 पर जो है हमने टोल फ्री नंबर जारी किया, वो नंबर भी बंद है, उसको भी थोड़ा सा देख लो भाई। इतना झूठ और इतना फरेब और इतना जुमला मत करो। बिल्कुल, तो नशे पर नशा जो है वो नाश है, और जिस प्रकार नशा मुक्त मानते दोनों है, जरूर जरूर नितिन जी, मानते दोनों दल है हमारे लिए सामने, जो जनता है प्रदेश की वो मानती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नशे का विरोध करते हैं। दिखाई देता है के शर्मा साहब, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नशे का विरोध कर रहे हैं, तो फिर ये चला कौन रहा है? इतना रैकेट लंबे टाइम तक चल गया है, कैसे चल गया है? चिंताजनक स्थिति। देखिए, राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। एक पहली बात तो यही है कि जो आपने सवाल किया कि उड़ीसा से आ रहा है तो उड़ीसा सरकार के साथ समन्वय क्यों नहीं है, राजस्थान से आ रहा है, जरूर वो जवाब मुझे मिल नहीं पाया। एक समन्वय को लेकर के समन्वय की कमी है, एक चीज। दूसरा चीज जो है कि इसमें जो स्कूलों में जो बच्चे जिस तरह से आ रहे हैं, चिंता की वाली बात है। तो इसके लिए स्कूलों में क्या काउंसलर की नियुक्ति की जा सकती है? क्या स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कुछ काउंसलर रहे जो कि वहां पे करें सुसाइड को लेकर के या नशे को लेकर? क्या फ्रस्ट्रेशन की स्थिति आ रही है परीक्षा के समय? क्या युवा वर्ग क्यों जा रहे हैं? इसमें मनोचिकित्सकों का सहयोग लिया जा सकता है कि सरकार को बृहद पैमाने पर, जैसे अजय चंद्राकर ने कहा कि सामाजिक बुराई, समाज में जागरूकता की आवश्यकता है, समाज की भूमिका है। इधर जब्ती किया, उधर वो किया, उधर नष्ट किया, बहुत कुछ बता रहे थे आज प्रदेश के गृह मंत्री जी। तो ये कहानी जो में मुझे नजर आ रहा है जमीनी हकीकत कुछ और। नितिन जी जी के शर्मा साहब बात पूरी कीजिएगा। किस ढंग से काउंसलर की नियुक्ति की आवश्यकता होती है, जिस तरह से बच्चे जो है तो परीक्षा के समय चाहे सोसाइटी कहें चाहे नशा को लेकर के हो, ताकि वो इस ढंग से नशे के नशा जो है आप सब कुछ जानते हैं कि पारिवारिक को लेकर समाज, क्या कहीं कानूनों में भी कुछ कमी है क्या? क्योंकि हम देखते हैं दो चीज हैं के शर्मा साहब, नशा और भ्रष्टाचार, कितने कार्रवाई कर लीजिए थमते नहीं है। क्या इनमें कानूनों में कोई कमी है, या फिर सजा जो है वो उस हिसाब से नहीं है कि हम इसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं? मंशा सरकारों की क्या वैसी नहीं है? मंशा की एक महत्वपूर्ण बात है, कानून तो है आपके पास, कानून को लेकर आप कार्रवाई की जो बात करें, 250 गाड़ियों को यदि आप जब्ती कर रहे हैं तो आगे जाके जैसे उनकी संपत्ति को जब्त करने की बात आ रही है, तो इस ढंग से कार्रवाई को मेरा कहना है कि जो मेन जो वहां जहां से निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? यहाँ छोटे छोटे लोग 2 पुड़िया, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम ये गांजा जब्ती की जगह में इसको बड़े स्तर पर कार्रवाई, राष्ट्रीय स्तर पर ये समन्वय की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। नहीं तो छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में पकड़ाया, 2 लोग पकड़ाए, फिर रायपुर में 4, इससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक एक राज्य स्तरीय समन्वय की आवश्यकता नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा सरकारों के बीच में, तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य में, आप रेलवे स्टेशन रायपुर, रायगढ़ कहीं चले जाएंगे, वहां पे पुलिस, रेलवे पुलिस वाले एकदम सक्रिय हो जाता है उड़ीसा से ट्रेन आते ही। जब्ती होती है, कितनी जब्ती होती है, कितनी कार्रवाई होती है, ये अलग विषय है। लेकिन वहां पे बात यह है कि इसको पूरी तरह रोकथाम लगाने के लिए क्या सरकार या अमित शाह गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़, इस स्तर पर भी यदि आवश्यकता है तो मुझे लगता है कि सरकार को कदम उठाना चाहिए। उमेश जी, क्यों अब कमी आ रही है? मुझे लगता है कि अब क्या नक्सलवाद क्या और अगला लक्ष्य नशा ही है क्या? गांजा खासतौर पर, नशे में भी सबसे ऊपर इतनी जो गांजे की खेप पकड़ाती है, मैं ताज्जुब कर जाता हूं कि ब्रेक लगाने में जा क्या रहा है। अब तो एक जैसी सरकार है, क्या ये जनता को आखिरी आश्वासन मिलेगा कि हाँ वाकई बंद होगा, या फिर ये ऐसा ही चलता रहेगा, हमने पकड़ लिया अपनी सीमा में आकर? वो सीमा भी तो आपकी है, आपको ही चुना है वहां पर भी। देखिए संयम जी, नक्सलवाद के साथ साथ ही नशा भी एक आघात है, एक गहरा घाव है, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाला जहर है। दोनों के साथ चाहे नक्सलवाद हो या नशा हो, पैरेलल से कार्रवाई हो रही है। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, नशे की खेप यहां पर जब्त हो रही है, यह उसी का नतीजा है कि सरकार गंभीर है। एक तरफ जहां नक्सलवाद पे कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नशे के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। और के भैया का बार बार जोर है कि कैसे वो चैनल ब्रेक हो, उसकी जड़ों तक कैसे पहुंचे। निश्चित तौर पे सरकार भी यही चाहती है, और जो मंशा निकल के आ रही है इस डिबेट के अंदर में कि अपने राज्यों में तो इतनी कार्रवाई हो रही है,
लेकिन जो जड़ है, चाहे उड़ीसा का विषय हो, अन्य राज्यों से जो इसकी आपूर्ति हो रही है वहां तक कैसे कार्रवाई हो ताकि जड़ से इसको खत्म किया जा सके, यही मंशा सरकार की भी है। समय बहुत कम है, इसी मंशा के साथ मंशा आपकी साफ है, हम सब समझ रहे हैं। लेकिन नितिन जी, एक अंतिम छोटा सा जवाब से चाहूंगा, क्या समन्वय की कमी मानती है? क्या उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सरकार में समन्वय की कोई कमी है? कांग्रेस भी मानती है? राज्यों के अंदर भी छोटा सा जवाब बेहतर तरीके से कार्रवाई जी आपसे नितिन जी। इसी उद्देश्य के साथ सरकार भी आगे बढ़ रही है, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, और आज जो इतनी कार्रवाई दिख रही है, काश ये कार्रवाई, मुझे लगता है तकनीकी दिक्कतों के कारण सवाल मेरा पहुंच नहीं पा रहा है, वक्त बहुत कम है। शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी का, उमेश जी, नितिन जी और के शर्मा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन समन्वय की कमियां नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो नशे का बड़ा कारोबार फल फूल रहा है, उस पर खुद अजय चंद्राकर बयान दे रहे हैं और उस पर सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है। लेकिन रोज गांजे की खेप पकड़ना ये काफी नहीं है, जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, और जड़ उसकी उड़ीसा है। समन्वय यदि बन गया उड़ीसा सरकार से तो शायद ये गांजे का कारोबार ही खत्म हो जाए। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।